सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं सन ऑफ गैंगस्टर के न्यू वीडियो को इस चैनल पर डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे सेकंड चैनल पर स्ट्राइक आ गया है जो कि कोरियन मानवा कंपनी वालों ने मारी है। इसी कारण से मैं वहाँ पर एक वीक के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं वहाँ के सारी वीडियोस को मेन चैनल पर डाल रहा हूँ। तो प्लीज हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, प्लीज सपोर्ट करना मत भूलना। एनीवेज, कहानी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे देहान गिनू के पास आकर कहता है, क्या तुम DUF से रिटायर हो चुके हो? ये सुनकर गिनू थोड़ा कंफ्यूज होता है। तभी देहान पूछता है, गिनू क्या हम दोनों बाहर जाकर बात कर सकते हैं? ये सुनकर गिनू डरते हुए सोचता है, आखिर इस बंदे को मेरा नाम कैसे पता, आखिर ये है कौन? अब सीन शिफ्ट होता है और हम ड्रैगन अलायंस का हेडक्वार्टर देखते हैं, जहाँ पर हम उनके बॉस को बैठे हुए देखते हैं और वो सोच रहा था फायरवियर अलायंस का सक्सेसर सेलेक्ट किया जाने वाला है। यही अच्छा मौका है हमारे लिए उनके ऊपर अटैक करने का। ऊपर से मेरा बेटा वॉन उस केंजी के काफी करीब है, इसी कारण से हमारे पास एडवांटेज है, हम इस बार उन्हें हरा दे। तभी वहाँ पर उनका खास आदमी आता है जो उनसे कहता है, यहाँ से जाने से पहले मैं आपको ग्रीट करना चाहता था। जिस पे बॉस कहते हैं, तुम लॉन्ग ड्रैगन अलायंस में जाकर बहुत कुछ सीखना और अपना बेस्ट देना। अगर तुम वहाँ से वापस आए तो मैं तुम्हें एक अच्छी पोजीशन दूंगा। ये सुनकर वो बंदा कहता है, थैंक यू बॉस, मैं अपना बेस्ट दूंगा, मगर बॉस मैं यहाँ से जाने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आपको पता ही होगा सक्सेसर चूज होने वाला है, इसी कारण से वहाँ पर काफी ज्यादा केओटिक माहौल बना हुआ है। और आपको पता ही होगा किम सैंग जेऊ का राइट हैंड है, जेऊ का सबसे खास बंदा है और जिसे जेऊ को सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो किम सैंग है। ये सुनकर बॉस पूछता है, तो तुम क्या कहना चाहते हो? देहान की जगह मुझे अभी जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो तुम हो। ये सुनकर वो हल्का नर्वस होते हुए कहता है, बॉस ऐसी बात नहीं है। उसके बाद बॉस आगे बढ़ते हुए कहता है, टेबोन क्या तुम्हें नहीं पता देहान का क्या स्टाइल है? वो तुम्हारी तरह नहीं है, तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड वॉर्म हो और हर चीज को करने से पहले हेसिटेट करते हो। तुम लॉन्ग ड्रैगन अलायंस में जाओ, तुम लॉन्ग ड्रैगन अलायंस में जाओ और अच्छे से सीखो कैसे हार्ड बना जाता है। अभी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत किसी की है तो वो तुम नहीं हो टेबोन, बल्कि अभी मुझे हार्ड वाले टेबोन की जरूरत है जिसे रहम करना ना आता हो और कोई भी काम करने से पहले वो हेसिटेट ना करे। ये सुनकर टेबोन कहता है, ठीक है बॉस, मैं जा रहा हूँ और वहाँ से क्रूएल बन के लौटूंगा। उसे जाते हुए देख कर बॉस सोचता है, अगर वॉन अभी फायरवियर गैंग का मेंबर नहीं होता तो मुझे टेबोन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती, मगर जब तक वो उस केंजी का दोस्त है तब तक फायरवियर अलायंस का डोर हमारे हाथ में है। हम जब चाहे तब उसके ऊपर कब्जा कर सकते हैं। जब सक्सेसर डिसाइड हो जाएगा तब बहुत सारे गैंग उस सक्सेसर को अपना बॉस मानने से मना करेंगे, तब होगी उनके बीच में असली फाइट। और वही टाइम होगा जब मुझे अपना चाल चलना है। जब फायरवियर अलायंस क्राइसिस में चल रहे होंगे तब मेरे काम देहान आएगा। देहानी वो इंसान है जो मेरा राइट हैंड बनने के लायक है, सिर्फ वही एक इंसान है जो मेरा काम आएगा, सिर्फ वही एक इंसान है जिसने अपने पंचेस का यूज किया था, वो सही टाइम आने पर दिखाएगा आखिर मेरा राइट हैंड क्या क्या कर सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देहान को देखते हैं जहाँ पर वो गिनू को बाहर बात करने के लिए बुलाता है। ये देखकर सुआ कहती है, तुम दोनों तो काफी क्लोज दिख रहे हो, तुम मेरी चिंता मत करो और आराम से बात करके आओ। ये सुनकर वो दोनों बाहर जाने लगते हैं। बाहर आकर देहान एक गहरी सांस लेता है और कहता है, कोरिया की हवा काफी साफ है, यहाँ के हवा में एक भी डस्ट पार्टिकल नहीं है। अगर तुम चाइना जाओगे तो तुम्हें सांस लेने में काफी दिक्कत आएगी क्योंकि तुम्हारा नाक बड़ा है, इसी कारण से तुम डस्ट पार्टिकल्स को भी इनहेल कर लोगे। ये सुनकर गिनू कहता है, मैं कोरियन हूँ। उसके बाद गिनू उसे देखते हुए सोचता है, इसकी गर्दन कुछ ज्यादा ही मोटी है। फिर गिनू डरते हुए पूछता है, तुम कौन हो? जिस पे देहान कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? ये सुनकर गिनू चिल्लाते हुए पूछता है, तुम्हारा सुआ के साथ क्या रिलेशन है? उसकी बात सुनकर देहान हैरान होते हुए सोचता है, क्या ये पागल है? तभी गिनू वापस से चिल्लाते हुए पूछता है, तुम्हारा सुआ के साथ क्या रिलेशन है? तब वो कहता है, सुआ मेरी क्यूट सी सिस्टर है जो मेरे पड़ोस में रहती है। ये सुनकर गिनू कहता है, तुम्हारी सिस्टर है? तब वो कहता है, हाँ, वो सिर्फ मेरी बहन है और माना हम दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है, मगर तुम्हें क्या लगता है उसके सामने तुम्हारा कोई चांस भी है? जिसपे गिनू एटीट्यूड के साथ कहता है, इसीलिए तो पहले मुझे ट्राई करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो पता चलेगा। ये सुनकर देहान परेशान होते हुए कहता है, तुम्हें तो सबसे पहले अपने बियर्ड को शेव करना पड़ेगा। वैसे क्या तुम सही में एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम 2 बच्चों के बाप हो। वैसे तुम्हारा जोडिएक साइन क्या है? तब गिनू परेशान होते हुए सोचता है, और ये भी पता है मैं DUF से हूँ, इसे मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता? उसके बाद वो बहुत ज्यादा डरते हुए पूछता है, क्या तुम सिंगल ड्रैगन अलायंस से हो? ये सुनकर देहान सिगरेट जलाते हुए कहता है, तुम अभी से इनफॉर्मली बात करने लगे। वैसे मैं बता दूं,
मैं बॉस का राइट हैंड हूँ, मैं बॉस का राइट हैंड हूँ, तो तुम कह सकते हो मैं सिंगल ड्रैगन अलायंस का मेंबर हूँ। ये सुनकर गिनवू गुस्से में कहता है मजाक बंद करो, क्योंकि मैंने तुम्हें अंडरग्राउंड एरिना में एक बार भी नहीं देखा। ये सुनकर दिहान कहता है हाँ, क्योंकि मैं अभी हाल ही में चाइना से वापस लौटा हूँ, क्योंकि मैं अभी हाल ही में चाइना से वापस लौटा हूँ और मैं एक बार भी DUF नहीं गया। चाइना में DUF नहीं होता, बल्कि वहाँ पर UFC होता है। ये सुनकर गिनवू गुस्से में वहाँ से जाते हुए कहता है अगर तुम मुझे यहाँ पर सिर्फ मजाक करने के लिए बुलाए हो तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अभी मुझे सुआ को घर भी पहुँचाना है। जिस पे ध्यान कहता है मैंने अभी बात खत्म नहीं किया और तुम कहाँ जा रहे हो। ये सुनकर गिनवू गुस्से में कहता है अबे मैं कोरियन हूँ, ना कि अजनबी दोस्त। जिस पे ध्यान कहता है बच्चे तुझे पता है आखिर सिंगल ड्रैगन अलायंस अपना बहुत सारा पैसा DUF में खर्च क्यों करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे हमें फायदा मिलता है और हम सभी स्ट्रॉन्ग बंदों को एक ही जगह पर इकट्ठा कर पाते हैं और उन्हें उसी माहौल में ढाल पाते हैं। आगे जाकर वही बंदे हमारे काम आते हैं। सब वही काम करते हैं जिससे हमें फायदा हो, समझ गए अजनबी दोस्त। ये सुनकर वो वापस से कहता है मैं कोरियन हूँ। जिस पे ध्यान क्रीपी वे में कहता है अगर मैं तुझे यहीं पर जान से मार दूंगा तो इसके बहुत से फायदे होंगे। ये सुनकर गिनवू पूछता है कैसा फायदा। जिस पे वो कहता है अगर मैं तुम्हें एक एक करके बताऊंगा तो तुझे इसमें मजा नहीं आएगा, मगर एक दांत के बदले एक फायदा। कैसा लगा मेरा डील। ये सुनकर गिनवू गुस्से में पूछता है तो क्या तुम मुझे फाइट के लिए चैलेंज कर रहे हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें इससे फायदा होगा या फिर नुकसान। अगर मैं जीता तो तू सुआ को कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। ये सुनकर ध्यान गुस्से में कहता है ठीक है, मैं अपने बातों पर टिका रहूंगा और तुझे भी टिकना पड़ेगा अगर तू सही में लकी है, क्योंकि आज मैं काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। मैंने सुना है तू अरीना में लेजेंडरी फाइटर हुआ करता था जिसे हरा पाना बहुत ही नामुमकिन है। आज यहाँ पर पता चल जाएगा वो सिर्फ अफवाह है या फिर सच। ये सुनकर गिनवू उसे पंच मारते हुए कहता है तुझे खुद ही पता चल जाएगा कुछ देर में। ध्यान उसके पंचेस को डॉच करते हुए कहता है लगता है वो एक झूठी बात नहीं थी। उसके बाद वो मनी मन सोचता है ये इतना फिजिकली कैसे फिट हो सकता है, इतना लंबा होने के बाद भी इतने आसानी से मूव कर रहा है। फिर वो कहता है तुम इतने सरप्राइज क्यों हो रहे हो, क्या तुम सोच रहे हो मैंने तुम्हारे पंचेस को डॉच कैसे कर दिया। भले ही तुम महान होगे मगर हो तुम एक हाई स्कूल के बच्चे ही ना। ये कहकर वो गिनवू को पंच मार देता है। इधर गिनवू सोच रहा था मैंने पंच को आते हुए देखा मगर उसे डॉज नहीं कर पाया। आखिर मुझे क्या हो रहा है। ये बंदा कोई आम बंदा नहीं है। अगर मैं इस बैटल में अपना गार्ड डाउन करूंगा तो पक्का हार जाऊंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।